धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लद्दाख के टेलीकम्युनिकेशन के स्थिति पर आकर्षित करना चाहूँगा। LOC और LAC जो लद्दाख, चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे ऐसे विलेजेस एंड हेमलेट्स करीब 350 हैं जहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, अभी विंटर भी आ रहा है, इसमें करीब 12, 13, 15 फीट के बर्फ होते हैं सर, और इसमें लोगों का माल मवेशी दब जाते हैं, चारागाह पूरा खत्म हो जाते हैं, और वहाँ से एक पेशेंट को एविक्यूट करने के लिए कम्युनिकेशन तक नहीं हो पाते हैं। पिछले साल तक हमारा 344 ऐसे DSPT चलते थे, वो सारा बंद हो गया सर। इस बार आने वाले विंटर हमने कैसे जीवित रहना है वो अनुमान नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, मेरे संसदीय क्षेत्र द्रास में आज के टेम्परेचर -24.8 चल रहे सर। ऐसे दुर्गम स्थिति में लोगों का कम्युनिकेशन का साधन होना बहुत जरूरी है, और ये वहाँ कमर्शियल वायबिलिटी ना होने के कारण से प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज BSNL का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है और रिटर्न लेस है। इस स्थिति में मेरे भारत सरकार से निवेदन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग के तहत, USOF के तहत पूरे लद्दाख को टेलीकम्युनिकेशन के साथ जोड़ दे। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार हूं, क्योंकि जितना मेरे पिछले 5 महीने में चिट्ठी लिखा, सबको मुझे जवाब मिला, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं मिला सर। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के जानकारी में ला दूं, पिछले 5 साल में USOF ने लद्दाख को कितना पैसा दिया है। 2014 से 15 और 15 से 16 तक नील, 16 से 17 तक 9,14,000, 17 से 18 तक 1,34,000 और 18 से 19 तक 1,54,000। अगर डिपार्टमेंट मुझे बोल देता तो मैं किसी सरपंच से इससे ज्यादा पैसा दे देता सर डिपार्टमेंट को। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं सर, सरकार पूरा ध्यान रख रहा है, पूरा डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारी बैठे हैं, वो सारा ये काम ठीक तरह से नहीं कर रहे सर। ये शेम की बात नहीं है। अगर मैं UPA की स्थिति बता दूं, फिर ये लोग पूरे देश के सामने आ जाएगा सर, इन्होंने क्या किया। अभी आलोचना करने के टाइम नहीं है सर। डिजिटल कम्युनिकेशन ना होने के कारण से जितना भी सरकार के स्कीम से, चाहे नरेगा हो, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, उज्ज्वला योजना, ऑनलाइन टेंडर, जितना भी होते हो, ये सारा वहां पे ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरे सरकार से निवेदन है, इसको प्रायोरिटी देके ये पूरे लद्दाख क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद डिजिटल लद्दाख बनने की कृपा करें। ये मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।